नमस्कार। आज मैं अपनी बहनों को प्रेगनेंसी के दौरान फीटल मूवमेंट यानी कि जो बच्चा पेट में घूमता है प्रेगनेंसी के दौरान, उसके बारे में बताना चाहूँगी। फीटल मूवमेंट के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक माँ ही जान सकती है कि उसका बच्चा पेट में ठीक से घूम रहा है या नहीं। ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये फीटल मूवमेंट कब से शुरू होता है? मतलब शुरू तो जैसे ही बच्चा पेट में आता है, जब बच्चा 10 हफ्ते 12 हफ्ते का होता है तो बच्चा अंदर मूव करता है। पर माँ कब बच्चे की मूवमेंट को पहली बार परसीव करती है? ये देखा गया है कि 18 से 20 हफ्ते के बीच में, जिसको कि हम लोग 4.5 या 5 महीने के आसपास कहें, माँ को बच्चे का मूवमेंट फील होने लगता है। ये एक माँ ही बता सकती है क्योंकि बच्चा उसके अंदर घूम रहा है। ये फीटल मूवमेंट कई प्रकार के होते हैं, जैसे पूरा का पूरा बच्चा पेट में ऐसे किक मार रहा है, किक मारा, या फिर पूरा जैसे रोल ओवर करते हैं, रोल ओवर कर गया, या थोड़ा सा फ्लिकर जैसे इस टाइप की। तो इस टाइप की मूवमेंट एक माँ महसूस कर सकती है। अब इसके बारे में जानकारी क्यों चाहिए? अगर बच्चा पेट में ठीक से घूम रहा है, इसका मतलब बच्चा स्वस्थ है। पर अगर बच्चा कम घूम रहा है तो हमको थोड़ा सा चिंता करना चाहिए, एक चिंता का विषय है। सबसे पहले हमको ये सीखना होगा कि बच्चा मूवमेंट, जो फीटल मूवमेंट है, वो कैसे गिनना है या काउंट करना है। तो मैं अपनी बहनों को कहूँगी कि एक प्रेगनेंसी के दौरान एक कॉपी ज़रूर लगा लें। तो सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद आपने नाश्ता किया, उसके बाद 1 घंटे में देखें कितने बार बच्चा घूमा। फिर दोपहर में आपने लंच किया, फिर उसके बाद 1 घंटे तक देखें बच्चा कितने बार मूव किया। फिर रात को आपने खाना खाया, उसके बाद फिर देखिए 1 घंटे में बच्चा कितने बार घूमा। तो अगर हम इन तीनों घंटों को मिलाएं, सुबह दोपहर शाम, तो कम से कम बच्चा 10 बार ज़रूर घूमना चाहिए। पर अगर आपका बच्चा 10 बार से कम घूम रहा है तो वो थोड़ा चिंता का विषय है। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और देखें कि क्यों कम घूम रहा है, हमको चेकअप करना पड़ता है। तो बच्चा हमेशा अंदर से एक साइन देता है। अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो बच्चा एक साइन इसी फॉर्म में देता है कि वो अंदर से कम घूमना शुरू कर देता है, या कभी कभी बहुत ज़्यादा भी घूमना शुरू करता है। दोनों ही चीज़ें सही नहीं है। बहुत ज़्यादा ही घूम रहा है तो भी प्रॉब्लम है, बट कम होती है। अगर कम घूम रहा है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का विषय हो सकता है। ऐसा मैं अपनी बहनों को क्यों बताना चाहती हूँ? क्योंकि कई बार हम, अगर बच्चा पेट में कम घूम रहा है, जैसे रात को आपने देखा, सुबह से आपने ध्यान दिया नहीं क्योंकि आपने नोट ही नहीं किया कितनी बार बच्चा घूमा, पर आपको लग रहा है कि पहले से कुछ कम घूम रहा है, बस एक अंदाज़ा है। तो आप सोचते कोई बात नहीं, हम कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, आज इतना ज़रूरी नहीं है डॉक्टर के पास जाना, बाद में चले जाएंगे। पर जब ये बहनें हमारे पास लेट आती हैं तो कई बार हम देखते हैं, जब बच्चे की धड़कन देखते हैं तो बच्चे की धड़कन नहीं होती, बच्चा अंदर मर चुका होता है। और ये बताना हमारे लिए बहुत ही दुखदायक होता है अपनी बहनों को। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आप इतनी लेट क्यों आए, तो वो कोई भी माँ जानबूझ के तो लेट नहीं आएगी। वो इसकी एक इग्नोरेंस है, जिसको उसके बारे में पता नहीं था। अगर उसको पता होता तो वो भागी भागी आती, और ज़रूर से। और ऐसे में क्या होता है, जब बच्चा कम घूमता है तो बच्चा अगर पेट में पॉटी कर देता है, या बच्चे के जो कॉर्ड होती है वो गले में बहुत टाइट होती है, या कई बार उसमें ट्रू नॉट गांठ पड़ जाती है जिसके कारण बच्चे की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, या बच्चे के चारों तरफ कई बार पानी बहुत कम होता है जिसके कारण बच्चा कम घूमता है, बच्चे के अंदर कोई दिक्कत होती है। तो जब भी कभी बच्चा पेट में कम घूमता है तो मेरी बहनें, खासकर 8वें और 9वें महीने में जब बच्चा कम घूमता है तो मेरी बहनें तुरंत अस्पताल में जाएं। एक हम लोग जांच करते हैं अस्पताल में, उसको हम लोग बोलते हैं CTG, कार्डियो टोकोग्राफी। जैसे हम लोग ECG निकालते हैं अपना, वैसे ही बच्चे का एक हार्ट का ट्रेसिंग होता है कि हार्ट उसका कैसे काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है या नहीं चल रहा है। तो उससे हमको पता चल जाता है कि अगर बच्चे को अंदर कोई दिक्कत है तो हम उस समय बच्चे को ऑपरेशन द्वारा या नॉर्मल डिलीवरी के लिए दवाई लगा के निकाल लेते हैं, ताकि बच्चा स्वस्थ रहे और माँ भी खुश रहे। तो मैं आशा करती हूँ मेरी बहनों को इस बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि बच्चा मूवमेंट, फीटल मूवमेंट गर्भावस्था के दौरान बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कभी आपको लगे कि बच्चा कम घूम रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लें
और एक जांच जिसको कि हम लोग सीटीजी कहते हैं, कार्डियोटोग्राफी, वो ज़रूर से करवा लें। कई बार हम लोग एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसमें डिटेल में देखा जाता है आधे घंटे तक, 45 मिनट्स तक, कि बच्चा कैसा है। उसको हम लोग बायोफिजिकल प्रोफाइल कहते हैं। उसमें हम लोग स्कोरिंग देते हैं कि आउट ऑफ 10 कितने नंबर बच्चे को मिल रहे हैं। जितने ज़्यादा नंबर होते हैं उतने ज़्यादा अच्छा होता है। ये 10 का स्कोर होता है। तो ये सब टेस्ट डॉक्टर नॉर्मली कराते हैं जब भी बच्चा कम घूमता है, और कई बार पानी काफ़ी ज़्यादा कम होता है तो उसमें भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। उसमें हम लोग कुछ दवाइयाँ देते हैं और माँ को बोलते हैं कि बाईं तरफ करवट करके लेटें। ये जो बाईं तरफ करवट करने की पोजीशन है, ये माँ को ज़रूर सीखना चाहिए गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि इससे जैसे ही माँ बाईं तरफ करवट लेटती है तो बच्चे को ब्लड सप्लाई अच्छे मिलती है और बच्चे का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ़्ट साइड में मुड़ के लेटना, लेफ़्ट लेटरल पोजीशन। ये ज़रूर माताओं को जब भी प्रेगनेंसी हो, जितना हो सके, जितना संभव हो सके, बाईं तरफ करवट करके लेटना चाहिए। तो आज की इस वार्तालाप से मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी लाभ हुआ होगा। तो बच्चे की मूवमेंट अगर कम होती है तो उसको अनदेखा ना करें। कृपया करके अपने डॉक्टर से परामर्श ले लें और ज़रूरी जांच करवा लें ताकि बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहें। तो इसी के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।